तो हेलो गाइस, सबको राधे राधे। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे जोड़, घटाव भी जानेंगे, गुणा भी जानेंगे और भाग भी जानेंगे। ये सब जानेंगे। पहले हम जोड़, जिसे इंग्लिश में एडिशन कहते हैं, सिंबल ये होता है, देखो आपके सामने ये सिंबल है जोड़ का। तो हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक जानकारी, बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे। तो पहले ये देखो देखो हासिल वाले भी साथियों, हम हासिल वाले भी, ये हासिल वाले, ये हासिल वाले भी जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं साथियों। जैसे यहाँ पे 3 दिए हुए हैं साथियों, तो यहाँ पे 3 लाइन कर लीजिए, 1 2 3, 3 लाइनें कर ली मैंने। उसके बाद यहाँ पे नीचे 5 दिए गए हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 लाइनें होंगी। इनके बाद इन्हें काउंट कीजिए, माने इन्हें गिनिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए साथियों? 8। तो 8 यहाँ पे लिख देंगे, लिख दिया। उसके बाद हमारे पास क्या है? उसके बाद हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे 1 2, 2 लिख लिए हमने। 2 लिखने के बाद अब 1 है, तो यहाँ पे 1। अब इन्हें काउंट कीजिए, तो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 है, तो 3 यहाँ पे। इसका आंसर ऐसे ही ये करना है। फिर आपको हासिल वाले भी सिखाएंगे। बिल्कुल देखो, थोड़ा सा बेस आप है, आप अगर इस बेस को जान लीजिए, बस इतना ही करना है। अब हासिल वाले कैसे होंगे? जैसे हमने ये किया वैसे हासिल, हासिल में आपको मैं सिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 8 थे, हमने यहाँ पे साथियों 8 लिख लिए। वैसे ही जैसे वो करना है वैसे ही करना, 8 लिख लिए। फिर यहाँ पे नीचे कितने? 2 हैं, यहाँ पे 2 लिख लिए। अब इन्हें साथियों जोड़ना है। तो साथियों अब इन्हें क्या करना है? अब इन्हें ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो 8, 8 और 2 10। 10 की इकाई अंक, जो इस तरफ वाला इकाई अंक होगा उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, और जो धाई होती है उसे साथियों हम हासिल में छोड़ देते हैं। इतना बेस जान चुके हैं? चलो ठीक है, ये हो चुका है। तो अब यहाँ पे कितने? 5 है। पहले इसे भूल जाइए, अभी इस इकाई अंक को दिमाग में याद रखिए, भूल जाइए अभी। तो 5 है यहाँ पे, 5। उसके बाद 6 साथियों, तो 6, 5 और 6 अगर साथियों अगर प्लस करेंगे कितना होगा? 11। कितना होगा साथियों? 11। 11 और एक हासिल थी, तो कितने हो जाएंगे? 12। इस संख्या के बाद कोई आगे संख्या नहीं है, तो पूरे 12 के 12 लिख देंगे। अगर संख्या होती साथियों, अगर इसके बाद जैसे ये तीसरी संख्या, इसके बाद दूसरी के बाद तीसरी संख्या होती, तो 12 की मैंने क्या बोला? इकाई अंक रख देंगे और एक हासिल में छोड़ देते हैं। पर इसमें कोई आगे संख्या नहीं है, तो 12 पूरे लिख देंगे। तो यही आपका राइट ऑप्शन है। चलिए अब हम अपने 3 वाला कैसे करते हैं। तो 3 वाला भी साथी प्रोसेस वो ये साथियों, ये कितने? 4। तो 1 2 3 4, 4 कर लिए। फिर ये कितने? 3। ये कितने साथियों? 2। तो 1 2, 2 लिख लिए। फिर इन्हें काउंट कीजिए, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 लिख दीजिए। वैसे ही यही सब करना है। वैसे यहाँ पे कितने? 2 हैं, तो 2 लिख लीजिए। यहाँ पे कितने? 7 है, इन्हें ऐड कीजिए, कितने हो गए? 9, तो 9 यहाँ पे लिख दिए। बस सरल है बिल्कुल। वैसे ही जैसे हमने ये किया वैसी प्रोसेस में भी करना। अब कितने? 3, तो 3 लिखिए। अब कितने? 5, तो 5 लिखिए। इन्हें ऐड कीजिए, तो ऐड करने कितना आएगा साथियों? 8। तो 8 यहां पे हो गया। बस आप कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से दिमाग में रखेंगे तो आपको कई सेकंडों में आप कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने हासिल वाले। पहले हमने 2 वाला हासिल वाला, 2 संख्याओं का हासिल वाला सीखा था। अब 3 संख्याओं का हासिल वाला सीखेंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे हमने साथियों लिख दिए कितने? 7। जैसे मैंने आपको बताया 7। उसके बाद साथियों 14। फिर मैंने क्या बोला आपको? ऐड के लिए, जोड़ने के लिए। 7 और 4, 7 और 4 साथियों कितने होते हैं? 11। 11 का मैंने आपसे क्या बोला साथियों? जो इकाई अंक होता, क्योंकि इसके बाद दूसरी संख्या आ रही है, इसके बाद दूसरी संख्या आ रही है, तो इसलिए 11 का इकाई अंक रखना है 1, और जो 1 है ये ऊपर वाली संख्या हासिल में जोड़ देना है। इतना करना है बस आपको। वैसे ही दोबारा देखिए, 8 है यहाँ पे साथियों, तो 8 लिख लिया। 6 है तो 6 लिख लिया। अब इन्हें जोड़िए, 8 और 6 14। कितने हो गए साथियों? 14। 14 में एक हासिल था, 15 हो गए साथियों। कितने हो गए? 15। और 15 मैंने क्या बोला? इकाई अंक, क्योंकि अब संख्या एक और आगे, उसमें नहीं थी, तो उसमें 15 पूरे लिख दिए थे। यहाँ पे आगे संख्या और है, तो 15 की इकाई अंक रख दो 5, और हासिल 1 उसे फिर दे दो। फिर वही प्रोसेस। 9 यहाँ पे लिख दीजिए, 9 और 7। अब इन्हें ऐड कीजिए,
तो 9 7 साथियों कितने हो गए? 16। कितने? 16। पर ढाई और है, यहां से एक 15 आए थे, 15 में यहां से एक ढाई दी थी ना, वो ढाई और है, तो 16 और एक ढाई, एक हासिल थी 17। 17 की पूरी 17 लिख देंगे, क्योंकि अब इसके बाद संख्या कोई नहीं है, तो पूरे 17 लिख दिए। ये हमारा राइट ऑप्शन है, ये हमारा साथियों राइट ऑप्शन है। अब हम चलते हैं अपने आगे सवाल पर, दूसरे स्टेप पर आ चुके हैं। तो घटाव, जिसे हम इंग्लिश में सबट्रैक्ट कहते हैं, और ये सिंबल होता है सबट्रैक्ट का, आप देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने बेसिक जानकारी आपको उसी में दे दी थी, और बेसिक जानकारी की बात करें घटाव की, तो ये कितने हैं साथियों? 3। 1 2 3, 3 हो गए। और ये कितने हैं? 2। तो यहां पे लिख लीजिए 1 2, तो ये 3 है, ये 2 है। अगर इन्हें जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 हो गए, 5 हो गए। पर इसमें घटाव जोड़ना नहीं है, घटाना है। तो 2, ये 2 है, इन 2 से ये 2 काट सकते हैं, काट दिए। अब कितना? सिर्फ 1 बचा, 1। तो ये 1 यहाँ पे पुट कर दीजिए, रख दीजिए यहाँ पे। वैसे ये 4 हैं, तो 1 2 3 4। उसके बाद नीचे कितनी है? 1, तो नीचे 1, इस 1 से 1 ये काट दिया, अब बचे कितने? 1 2 3, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए, आंसर आ गया। बिल्कुल बेसिक, आप कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझें तो आप आराम से कर सकते हैं। चलिए अब हम अपने सवाल पे चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है? इसमें भी प्रोसेस सेम है, इसमें हासिल नहीं लेना था, इसमें सिर्फ घटाना था। ये हासिल वाला ही होगा। जैसे यहाँ पे 4 है, 4 में 7 चले नहीं जाएंगे, क्यों भाई? 4 बड़ा है, 7 छोटे हैं, वो 4 छोटा है, 7 बड़े हैं। तो हमने यहां से जब यहाँ कैरी ली, यहां से जब मैंने 1 लिया, तो ये 1 10 के बराबर होता है। किसके साथ? ये 10 के बराबर। तो यहाँ पे अगर 1 लिया तो 5 नहीं होंगे, 14 हो जाएंगे। तो यहां से जब 1 लिया तो 14, 14 में 7 के साथियों 7 बचे। अब 14, 14 में से अगर 14 में से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 14 है, 14 में से अगर 7 घटाइए, कितने होंगे? 14 में 7 घटा दीजिए तो 7 ही तो बचेंगे, वो यहाँ पे 7 रख दीजिए, रख दिए हमने। अब यहाँ पे कितने रह गए? अब ये मत कहना यहां से अगर 1 लिया तो यहाँ से 1 लिया था सिर्फ, तो अभी यहाँ पे कितने? 6 बचे हैं। 6 में से 5 गए तो 1 बचा। तो यही हमारा राइट ऑप्शन है। अब हम इतने तीसरे स्टेप पर चलते हैं। 3 संख्याओं का करना 3 संख्याओं का कैसा करा जाएगा? वैसे ही ये कितने? 8। ये साथियों कितने? 8। 8 में से साथियों अगर 7 माइनस करेंगे, 7 घटाएंगे तो कितना? 1 प्राप्त होगा। कितना? 1। तो ये 1 हम साथियों यहाँ पे लिख देंगे। वैसे वो 5 5, वो यहाँ पे 7, 7 में से 5 गए तो 2 बचा, 9 में से 4 गए तो 5 बचा। ऐसे ही करने होते साथियों। अब यहाँ पे वो यहाँ से एक धाई ली, सीधे 10 की धाई होती है। यहाँ से लिए 14, 14 में से 7 गए तो 7 बचे। यहाँ कितने बचे? यहाँ पे बचे 14। यहाँ से एक हासिल ली तो कितने यहाँ पे हो गए? यहाँ पे 4 बचे। यहाँ से एक हासिल ली, 10 की होती है 14, 14 में से 8 गए तो कितने बचे? 6। अब यहाँ पे कितने बचे? 5, 5 में से 1 गया तो 5 में से 4 गए तो 1 बचा। तो यही हमारा राइट ऑप्शन है। अगर आपको साथियों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी स्टेप पर, जिसे हम गुणा कहते हैं और इंग्लिश में मल्टीप्लाई कहते हैं, और ये उसका होता है सिंबल। तो हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई। जैसे गुणा, ये जो संख्या दी गई है, इसका कहने का ये है जो 2 है, 2 का पारा ऐसे पढ़िए कि 3 से 2 का पारा 3 बार पढ़िए। जैसे हम पढ़ते हैं 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। कितने बार पढ़ा? 1 बार, 2 बार और 3 बार। वैसे ये कह रहा है 2 का पारा 3 से 3 बार पढ़िए। तो हमने पढ़ा 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 बार पढ़ लिया, तो यहाँ पे 6 आ गई, ज्यादा थोड़ी नहीं। फिर इसने क्या बोला साथियों? फिर इसने बोला 2 का पारा 2 बार पढ़िए। तो हमने पढ़ा 2 एकम 2, कितनी बार? 1 बार, और 2 दूनी 4, 2 बार। तो इसने कहा 2 का पारा 2 बार पढ़िए, तो 2 एकम 2, 1 बार, 2 दूनी 4, 2 बार पढ़ लिया। तो कितने आ गए साथियों? 4 आ गए। ये हमारा आंसर। आप बस देखो, कॉन्सेप्ट समझने की बात है। देखो साथियों, मेरा कहने का ये, देखो पढ़ने का मोटिव नहीं होना चाहिए, तुम्हारे अंदर कुछ आग लगनी होनी चाहिए कि कुछ तुम बड़ा कर सकते हो। तो चलो ये सब कॉमन सी बात है। अब हम चलते हैं, ये कर चुके हैं, अब हम ये कर रहे हैं। तो वैसे यहाँ पे 3 का पारा 5 ना पढ़िए, तो 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौको 12, 3 6 15, 3 18 ज्यादा हो जाएगा, कम ही रहना चाहिए पर ज्यादा नहीं। 3 3 15,
15 की, अब यहाँ पे 15 आ गए, 15 की 5, 15 नहीं लिखेंगे, इकाई अंक लिखेंगे 5, तो 15 की 5 हासिल 1। अब उसके बाद 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए, जैसे ऐसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरको 9, 3 चौको 12। कितनी बार? 1 बार, 2 बार और 3 बार और 4 बार। 4 बार पढ़ना था, 3 का पढ़ा 4 बार, तो 4 बार पढ़ लिए। कितने? 12। 12 हासिल और है, क्योंकि इसके आगे संख्या कोई है नहीं, तो 12 और 1 हासिल 13। तो ये हमारा राइट ऑप्शन। ऐसे आप करो सिर्फ आंसर। आप, मैं तो थोड़ा आपको बताने में टाइम लग रहा है, आप अगर करेंगे ना कुछ सेकंडों को, कुछ मिनटों में निकाल सकते हैं। वैसे ये प्रोसेस। इसका पढ़िए, तिचिंग 18, 18 की 8, मैंने क्या बोलो, 18 की 8 इकाई अंक लिखना है और हासिल 1 दे देनी है। अब 3 पंजे 15, 15 और 1 16, 16 6 हासिल 1, 3 चौकू 12, 12 एक हासिल, क्योंकि इसके आगे कोई संख्या नहीं है, तो 3 चौकू 12, 12 एक हासिल 13। उसके बाद अभी ये दूसरी संख्या, जब साथियों दूसरी कोई दूसरी संख्या का अगर गुणा करेंगे तो इसके नीचे मल्टीप्लाई या गुणा का सिंबल लगा देंगे, ये याद रखना। नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा हमारा। अब 2 का अब 4 का दीजिए, तो 4 छिंग 24। कितने? 4 छिंग 24, 24 की 4 लिखेंगे, हासिल 2 चल रही है हमारी, 2 ये हासिल याद रखें। 4 पंजे 20, 20 और 2 हासिल कितने? 22 हो गए। 22 में से 2 हासिल मेरी अभी 2 फिर चल रही है, और 4 चक्कू 16, 16 और 2 हमारे कितने हो गए? 18। और ये करने के बाद साथियों हमें इस संख्या, जो इतनी संख्या होती है, इस संख्या को ऐड करना होता, माने जोड़ना होता। यहाँ पे अगर प्लस करेंगे तो 8 गुणे 8, 8 ही होंगे। यहाँ पे गुणा का कोई महत्व नहीं होता है। और 6 और 4 10 होते हैं साथियों। यहाँ पे कितने? 10, 10 की इकाई अंक लिखेंगे, 0 हासिल 1 चल रहा है हमारा, 1 चल रहा है। 3 2 5, 5 और 1 हासिल हमारी थी 6, 1 और 8 9, और यहाँ पे 1, ये हमारा राइट ऑप्शन। अगर साथियों आपके समझ में आ रहा हो तो हमें कमेंट करके बताइए साथियों, ऐसे ही करना होगा। अब हम अपनी चौथी स्टेप पर चलते हैं। तो अब हम आ गए अपनी चौथी स्टेप पर। चौथी स्टेप में भाग, जिसे इंग्लिश में डिवाइड कहते हैं, सिंबल ये होता है इसका। तो देखो, भाग ऐसे भी दिए जाते हैं, इनको हम भाग बनाते हैं। जैसे आपको ऐसे भाग दिए जाएंगे, घबराना मत बिल्कुल। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिए हों 24 दिए गए हैं, कितने? 24 और भार 2, ऐसे भी भाग देते हैं तो देंगे। ये देखो, पहली अगर संख्या से इसका भाग इसमें जा रहा हो तो ठीक है, अगर नहीं जाता हो, ये संख्या बड़ी है और ये छोटी है, अगर ये बड़ी है ये छोटी है, जैसे यहाँ पे अब 1 होता, मान लीजिए ये संख्या ही है, यहाँ पे अब इतने दिए जाते 14 और यहाँ पे 2 दिए जाते, तो ये अब पहली वाली संख्या में इसका भाग जाता? नहीं आता, तो 2 संख्या लेते। वैसे ही इसमें रूल्स कहना इसका ये, अगर पहली वाली संख्या में भाग जा रहा तो पहली वाली में देंगे, अगर नहीं जा रहा तो दूसरी संख्या ले लें। पहली वाली में जा रहा तो एक बार देके देखते हैं। पहले से यहाँ पे करेंगे आप, जैसे मान लीजिए ये कितने हैं? 24 का भाग 2 में देना है, तो 2 एकम 2, बचा कितना? 1, उतारा इसका लिया, वो सॉरी बचा कितना? 0, उतारा 4 का लिया, 4 लिख दिए। 2 का भाग ऐसे दिए, 4 से ज्यादा ना, 2 कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 बचा क्या? 0, तो हमारा आंसर कितना आया? 12। ऐसे ही हम इसको करेंगे, इसमें भी वो है 13, यहाँ पे लिए 2 से देंगे। अब देखो, पहली वाली संख्या में जा रहा है, पहली वाली संख्या तो छोटी है, ये बड़ा है, तो 2 संख्या ले लेंगे, 2 संख्या ले ली। 2 छिक 12, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14 ज्यादा हो जाएंगे, 2 छिक्के 12, तो 12 माइनस करेंगे साथियों, कितना आया? 1। ये हमारा शेष। साथियों अगर लास्ट में 1 बचे, 2 बचे, कितने भी लास्ट में बचे, उसे हम शेष कहते हैं। तो चलिए अब हम इसे करते हैं। इसमें क्या, इसमें भी वही प्रोसेस है। ये कितने दिए गए हैं हमें? 6 3 9, इसका भाग देना किसमें? 3 से। पहली वाली संख्या में जा रहा है, तो 3 दूनी 6, आया क्या? 0, उतारा इसका लिया, कितने? 3, फिर जा रहा 3 एकम 3, तो देंगे, फिर कितना आया? 1, उतारा इसका लिया, कितने? 9, फिर जा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 9,
आ गया 0। उसके बाद ये कितना आंसर मेरा निकला 213, ये मेरा आंसर निकला। अब इसे ऐसे भी इसे वैसे ही करेंगे। कितने हैं 726। 726 और कितने 4 से, तो देखो पहली वाली संख्या में जा रहा है तो ठीक है जा रहा है, तो 4 एकम 4, 4 आगे माइनस करेंगे कितना आएगा 3, उतारा किसका लिया 2 का, 2 का उतारा ले 4 8 32, 4 8 32, 4 निम 36 जो ज्यादा हो 4 8 32, तो यहाँ पे 4 8 32 माइनस करेंगे कितना 0, उतारा किसका 6 का, 6 से देंगे 4 एकम 4, 4 दूनी यार ज्यादा, 4 एकम 4, तो 4 एकम 4 आया कितना 2, तो ये क्या बचा मेरा शेष। और यहाँ पे 4 एकम 4, 4 एकम 4 एक बार, ये तो 181 हमारा राइट ऑप्शन। अगर साथियों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ऐसे हम और आपके लिए न्यू वीडियो लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, सबको राधे राधे।